नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते हुए चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो बच्चों, हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि कौन सा था, बीबी रॉय जीबी। क्या बताया था बच्चों? बीबी रॉय जीबी से ऐसे मैंने ट्रिक बताया था। यहाँ पे आप 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6 लिखोगे। यहाँ पे बच्चों रेड के लिए पूछा है तो रेड के लिए 2 होता है। आपके सामने कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये बच्चों ब्लू है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? 20 सेंटीमीटर है बच्चा पार्टी, तो आपने पढ़ा है P बराबर सर 100 बाई फोकस दूरी होता है। यहाँ पे बच्चों क्षमता पूछा गया तो सिंपल सा है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो P बराबर आप लिख लो 100 बाई 20। 20 बच्चे का 100 होता है तो 5 डायोप्टर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे कर सकते हो। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा, पी टाइप अर्धचालक के पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते? पी टाइप के लिए बच्चों छिद्र होता है जिसे आप वीवर भी बोलते हो, और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आप याद रख लो। चलो अगला बता के चलो आप लोग। फोर्थ नंबर सवाल है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? बच्चों ये बताना है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो वो घटता है 2 से। 4 नंबर सवाल का जवाब आप बी बताओगे। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार कि कैथोड किरण क्या है? तो कैथोड किरण जो होता है बच्चों, वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब जितने बच्चे ए लगाए हो उसका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? आपने ये भी पढ़ा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर कौन सा होता है? 6 जूल होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा है। और किलोवाट घंटा बच्चा पार्टी ये ऊर्जा का मात्रक है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऊर्जा कहाँ है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा लगाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा देने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। 7 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ जल्दी से। प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है? ये भी आसान सा प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बताओ। प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है, सबसे अधिक होता है, वो वैक्यूम में होता है, यानी कि बच्चों निर्वात में होता है। अच्छा बच्चों, निर्वात में क्या नहीं चल सकती है? तो ध्वनि नहीं चल सकती है। ऐसे निर्वात में गए, वहां पे आप कुछ भी ये बोलोगे तो आपके मुंह से आवाज नहीं एक दूसरे तक पहुंचेगा। ये निर्वात में होता है बच्चों। ओके, और सबसे प्रकाश का वेग जो महत्तम होगा वो निर्वात में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, ध्वनि सर कहाँ चल सकते? तो वो ठोस में चलती है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो बहुत कम होता है, लेकिन बच्चों अगर आपके सामने आदर्श एमीटर हो तो उसका प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन अगर आपके सामने आदर्श वोल्ट मीटर हो तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता होगा। ओके, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। और उसके पहले बच्चा पार्टी एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जितने बच्चे अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो
तो सभी बच्चे क्लास को लाइक को करते हुए चलिएगा। ओके, और नए जुड़ रहे हो तो फिर आप सब्सक्राइब करके, डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है। देखो प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है बच्चों, आपने पढ़ा है कि E बराबर सर एच न्यू होता है। हमें निकालना है एच, क्योंकि एच को क्या कहते हैं सर, एच को ही तो हम लोग प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। एच को क्या कहते हैं बच्चों, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो एच बराबर क्या होगा, E बटा में भी हो जाएगा। यहां से आप कर लो, ऊर्जा का जूल निकाल लो और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स निकाल लो, तो इसका मात्रक जूल सेकंड हो जाएगा। लेकिन सर हमसे मात्रक नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका विमा, तो विमा निकाल लो ना बच्चों। यहाँ पे देखो अगर जूल है तो जूल का ये हमारा क्या होगा, कार्य वाला ml2 और T इनवर्स 2 होता है। और यहाँ पे देख लो ना, ये वाला हमारा अगर आवृत्ति है, इसका सेकंड इनवर्स लिखे तो टाइम इनवर्स लिख सकते हैं, इसको सिंपल सा है। और आप लिख दो ml2 और ये ऊपर जाएगा तो -1 घट जाएगा, तो T-1 बचेगा। ml2 T इनवर्स करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात पता है क्या, प्लांक नियतांक का मान भी पूछा जाता है, वो कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड इसका मात्रक है, इसलिए ये लिखना अनिवार्य है। ओके चलो, ये बता के चलो कि लोहा कैसा होता है। तो लोहा बच्चों लोहा चुंबकीय होता है, ये सबको पता है। अच्छा O2 कैसा होता है बच्चों, O2 जो होता है ना, O2 सर अणुचुंबकीय होता है। O2 क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। जबकि बच्चों O3 क्या होता है, O3 प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख के चलोगे। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा 12 नंबर सवाल कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। इतना आसान सा सवाल है सर, बताओ। हमने तो ये पढ़ा है कि C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D होता है, ये हमने पढ़ा है, ऐसे धारिता के लिए पढ़े हो ना बच्चों। अब देखो आपको निकालना है एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या लिखोगे बच्चों, पहले आप ये मत लिखो, पहले आप लिखो अगर धारिता का मात्रक फैराड होता है ना बच्चों, तो आप लिखोगे एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो, अब बटा में दूरी का मीटर लिखो। 1 मीटर से 1 मीटर को भेज दो कहां पर, तारों के शहर में। अब देखो अगर हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर ये फैराड उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हमारा नीचे चला जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बच्चा पार्टी ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फैराड पर मीटर लिखना है, क्योंकि इसका मात्रक है ये। ओके, एक मात्रक और भी इसका निकलता है जो कि आपने पढ़ा है कि F समानुपाती Q1 Q2 आप बाई R स्क्वायर से निकालते हो, तो आपका वो निकल जाएगा दूसरा मात्रक, तो ये याद रखना आप सब। चलो अगला बता के चलो आप लोग, 13 नंबर सवाल है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो हमने पढ़ा है सर V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अगर हम कहे कि 1 वोल्ट बराबर ये हमारा कार्य का जूल होगा, ये ऊपर जाएगा तो चार्ज का कूलम होगा, और ऊपर अगर जैसे गया तो ये इनवर्स लग जाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, और ये सूत्र को याद रखना क्योंकि पूछेगा विद्युत विभव के लिए कौन सही है, आप इसको टिक करके आओगे, और ये वाला बात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 50 तक जाना है बच्चों। एक तप्त तार एमीटर क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान माध्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में बच्चा पार्टी कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि गामा किरणों की तरह कौन होता है। गामा किरणों की तरह होता है एक्स किरण बच्चों। गामा किरणों की तरह कौन होता है, एक्स किरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे इसके गुण से ये मिलता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी गुण इनसे मिलते हैं, इसलिए आपको ये कह सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। जबकि बच्चा पार्टी ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये बात भी आप बिल्कुल याद रख के चलोगे। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LM तथा चुंबकीय लंबाई LG में क्या संबंध होता है। आप पढ़े हो कि सर LM बराबर
5/6 और LG लगा हुआ, ये फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? ये फॉर्मूला है। तो LM बराबर 5/6 LG, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे अभी तक कुछ भी ना पढ़े हो, यानी कि कोई भी कारण से उसका सिलेबस छूट गया हो, या फिर सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े और अब समझ नहीं आता कि क्या पढ़े कि सीधा एग्जाम में आ जाए, तो बच्चों घबराओ नहीं, हम आपके लिए तैयार किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जितना कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, उससे एक विषय में 90+ नंबर ला सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स हमने बनाया है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों मीडियम में हमारे द्वारा तैयार किया गया है। और बच्चा पार्टी मात्र इसका चार्ज 199 रखा गया है, जिसमें कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट और साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो 70 70 82 16 85 नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिएगा और बोल लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चाहे आप इसमें कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। इस नोट्स का अपने आप में एक ऐसा है कि ये आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, क्योंकि एग्जाम में उसी से प्रश्न आ जाएगा और उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप तीनों सब्जेक्ट को बताऊं तो आप 30 दिन में अच्छे से खत्म कर सकते हो, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तब। तो आप लोग वही स्टूडेंट करिएगा जो भाई पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं कि सर आपका नोट्स ले लिए फिर रख दिए, ऐसे में नहीं होगा। आप, मैं बोला ना 30 दिन में खत्म कर लोगे, मतलब कर लोगे, ये गाइडेंस मैं बता दूंगा कैसे करना है। ओके बच्चों, तो आप लोग एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखो एक श्रेणी क्रम होता है और दूसरा समांतर क्रम होता है, तो समांतर क्रम वाला सीधा होता है ना भैया जोड़ वाला, तो दो समांतर है तो यहाँ पे C + C = 2C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा प्रश्न आपके सामने और बता दो। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चा पार्टी जो नहीं होगा वो ध्वनि तरंग होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 21 नंबर सवाल है कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आपने पढ़ा है घनत्व के लिए m/v होता है, यानी कि द्रव्यमान का kg लोगे और भी का यानी कि मीटर क्यूब लोगे बच्चा पार्टी, तो ऊपर कर लो kg, m−3 लगा दो, यही वाला ये लिखा गया, तो इसके लिए घबराना नहीं आप लोग। और घनत्व अगर पूछ लिया गया है तो ये इसका मान होता है 2.29 × 10⁻17 और kg m−3 होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यहाँ पे बच्चों वोल्ट प्रति मीटर अगर है तो आपने ये पढ़ के चला है सर E बराबर क्या होता है, E बराबर -dV/dx होता है। और अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारा जो है दूरी मीटर में ले लेते हैं, यहाँ पहले वोल्ट है तो वोल्ट और ये x दूरी है तो मीटर में, यानी कि वोल्ट बटा मीटर आ रहा है तो E होता है। और E क्या है सर, विद्युतीय क्षेत्र है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। और बच्चों जानते हो विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, E बराबर F/Q से निकालोगे तो आपका न्यूटन बटा में कूलम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम होगा, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम भी हो जाता है। ओके आगे बढ़े ना बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 23 नंबर सवाल है कि 1 AMU बराबर क्या होता है। 1 AMU बराबर बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बता दो। तो वो होता है सर 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। भैया देखो हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये सभी बच्चे को पता है। सर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, ये बताओ आप लोग। हीरा का क्रांतिक कोण बता के चलो आप लोग कितना होता है। हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री होता है। कितना होता है, 24.41
डिग्री है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा? और हमने कई बार निकालने के लिए बता दिया है, तो बच्चा पार्टी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप गलत नहीं करोगे। एक बार निकाल के बताओ आप लोग कि 25 का क्या होता है, तो 25 का निकाल लो ना भैया। देखो 2 से आप लगाओगे, यहाँ पे 12 दूना 24 होगा, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, फिर 2 से लगा दो, 2 छाके 12, शेष 0 बचा, फिर 2 तिहाई 6, शेष 0, फिर बच्चा पार्टी 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। यानी कि अब नीचे से ऊपर चल देना है आपको। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 यही वाला बात निकलेगा। और लगा दो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है द्विआधारी निकालना। और बच्चों याद कर लो, एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर एक बार रहता है, अब की बार भी रहने वाला है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? घट जाता है। विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, क्योंकि भैया विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या है? सर बच्चा वाला सवाल ये है, और एग्जाम में भाई बता दे तो ये पूछ लिया है। तो बताओ कितना आसान सा सवाल पूछता है एग्जामिनर, बताओ आप लोग। एक बार तो ये पूछा था कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चे कूलम लगा के आए थे, ये बात सही है। अब देखो अगर हम फॉर्मूला से करें तो I बराबर Q अपॉन T होता है, हमें निकालना है Q, तो Q बराबर हो जाएगा I और T हो जाएगा। अब देखो I क्या है? धारा है, तो धारा का मात्रक एम्पियर, टाइम का टाइम ले लो, AT किसका? वीमा हो जाएगा, AT इसका वीमा है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार पूछा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कितने बच्चे को पता? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ये सब बात आता है बच्चों। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है ये भी पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों ये ऋणावेशित होता है। अच्छा प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों बताओ तो? प्रोटॉन कैसा होता है? सर प्रोटॉन जो होता है ना वो होता है धनावेशित, ये बात भी आया है। अच्छा न्यूट्रॉन कैसा होता है ये भी बता देता हूं, कहीं एग्जाम में आ जाए तो लगा देना। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बच्चों न्यूट्रॉन कैसा होता है बोलो हमारे साथ? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। समझ गए ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक करते चलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते चलिएगा। ओके सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा 29 नंबर सवाल आपके सामने, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस क्या होता है? बच्चों हमने कितना बार बताया है, अगर आपके सामने निकट दृष्टि दोष आए तो वो अवतल लेंस होता है। अगर आपके सामने दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष आए तो वो उत्तल लेंस होता है। और अगर आपके सामने जरा दृष्टि दोष आए तो वो बायोफोकल लेंस होता है। और अगर आपके सामने अबिंदुकता आए तो आप बेलनाकार लेंस लगाना। कितना बार बताए हैं, क्योंकि ये 4 में से एक प्रश्न हमेशा मतलब हर एक साल के लिए निश्चित है भाई। क्या बताया? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस के द्वारा भैया वो कौन सा अबिंदुकता होता है, और ये जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस के द्वारा। ओके बच्चों ये 4 को याद कर लो आप लोग। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 पर पावर माइनस का 19 जूल होता है। यहाँ पे कूलम मत लगाना, कूलम लगाओगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल होता है, और ये ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 31 नंबर सवाल है, देखो ये रहा। और बच्चा पार्टी उस नोट्स में मैं बता दूं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात मैंने किया है, तो फिजिक्स में जैसे बात करें तो फिजिक्स में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बस इतना से ही एग्जाम में आ जाएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी टाइप केमिस्ट्री रहेगा, ऐसा ही बायोलॉजी रहेगा। 50 से 60 सब्जेक्टिव आपको एक विषय में पढ़ना है, और पढ़ लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ने वाले हो। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग 0 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? बच्चों बताओ टेस्ला किसकी इकाई होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 33 नंबर सवाल है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर क्या पढ़े हो? म्यू बराबर 10 IP होता है। सर म्यू बराबर 10 IP कौन से ऑप्शन में दिया गया है? म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कौन सा होता है? हमने पढ़ा है सर डेल्टा एम बराबर क्या होता है? म्यू माइनस का 1 इंटू में ए लगाते हैं। म्यू माइनस का 1 इंटू ए ये फॉर्मूला है, बताओ कौन सा होगा? म्यू माइनस का 1 इंटू ए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की सबसे महत्तम वेदन क्षमता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो बताओ आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? ऐसे मैं बच्चा पार्टी बता दूं, आपसे पूछ सकता है कि आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो क्यों ना मैं आपको तीनों बता दूं, तीनों में से कोई एग्जाम में तो आएगा ही ना, तो आप लगा के चले आना, क्योंकि जो आएगा उसको भी रटा देते हैं हम, बस इतना ही काम है। देखो पहला नंबर हमने क्या बताया, आवेश का बच्चों रैखिक घनत्व। यहाँ पे समझो बच्चों भागने वाला काम नहीं करना है। अगर आपके सामने रैखिक घनत्व आ जाए तो रैखिक घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, लेमडा के द्वारा। और लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पे समझो लेमडा बराबर Q/L होता है। अब समझो कैसे सर, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। समझो यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला से हम डिफिनेशन बना दे रहे हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं। लेमडा क्या सर? रैखिक घनत्व कहते हैं। अब देखो इसका मात्रक, ये हमारा Q है तो Q का क्या होगा? चार्ज का क्या होगा? कूलम होगा, तो कूलम लिखो, बटा में ये लंबाई का मीटर में लिख दो, तो मतलब कूलम प्रति मीटर जो है सर, ये इसका मात्रक हो गया। अब दूसरा आएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। यहाँ पे समझो एक आएगा आवेश का बच्चा पार्टी पृष्ठ घनत्व आएगा ना, घनत्व। यहाँ पे देखो अगर ये वाला बात आए तो इसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q/A होता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को ये सिग्मा कहते हैं। सिग्मा क्या सर? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो Q का मतलब ये कूलम हो जाएगा, और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा ये पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। अब तीसरा क्या आएगा सर? आवेश का आयतन घनत्व। बच्चा पार्टी आवेश का क्या आएगा? आवेश का आयतन घनत्व आएगा, और जिसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा बच्चों? रो द्वारा दर्शाते हैं। और रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर होता है Q/V होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को ये रो कहते हैं। रो क्या है सर? आयतन घनत्व कहते हैं। अब देखो चार्ज का यहाँ कूलम लगाओगे तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब लगाना पड़ेगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो ये आयतन घनत्व हो जाता है। बच्चों इस तीनों को आप रट लो, जितना चीज मैंने लिखा है ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछेगा रैखिक घनत्व को किसके द्वारा दर्शाते हैं? लेमडा के द्वारा। लेमडा बराबर Q/L होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, और इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला बात है। और आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर Q/V होता है, और ये कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मात्रक। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक देखो यहाँ पे कौन सा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप तो ले लो एक बार। ओके चलो ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? P बराबर V² बटा R होता है। P बराबर V²/R, तो बस सिंपल सा है V²/R, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा। सेल का विद्युत वाहक बल बच्चा पार्टी विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा। हमारे साथ बोलते चलो बच्चों, और क्लास को लाइक करते हुए चलो, तभी तो पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। देखो आवेशित खोखली गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, जैसे ही विद्युत क्षेत्र आया और ये चालक के अंदर हुआ तो शून्य लगा के निकल लेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, एग्जाम भी देना है और अच्छा नंबर भी लाना है, इसलिए प्रिपरेशन तो हमें अच्छा करना पड़ेगा। देखो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने
बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो होता है 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज होता है। मेगाहर्ट्ज वाला लगाना बच्चों, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी वो नोट्स जो है आपके लिए एक रामबाण साबित होगा जब आप एग्जाम दे के आओगे और बोलोगे कि सर उसी से क्वेश्चन था, तो कितना मजा आएगा। क्योंकि ये नोट्स हर एक साल हर एक बच्चे को दिया जाता है। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं रखा गया है, तो बच्चा पार्टी अभी भी आप लेके पढ़ सकते हो। मात्र 199 रखा गया है। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें ये नोट्स चाहिए। और हिंदी हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कैसा होता है? बच्चा पार्टी पी टाइप के लिए हम त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, जबकि एन टाइप में हम लोग पंच संयोजक को मिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे पी से पंच मत याद रखो, पी से उल्टा याद रखो। पी में त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, पी में त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, जबकि एन टाइप में हम लोग पंच संयोजक को मिलाते हैं। ये याद रख लो आप, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल आपके सामने है और आप बता रहे हो कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 43 का। चलो 44 नंबर सवाल आपके सामने है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? बताओ एक बार, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती? तो वो आवृत्ति होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। ये रहा, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? यहाँ पे बच्चों विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है पूछा गया, तो कैथोड किरण होगा। अगर नहीं होने वाला होता तो वो गामा किरण हो जाता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण, ये हमने शायद ऊपर ही बता दिया था कि ये 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा है तो 0 डिग्री होता है। अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछता तो हम 90 डिग्री लगा देते। ओके, चलो 47 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग डायनेमो कहते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी, अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बने तो वो हमारा मोटर होता है। दोनों को याद रख लो, ऐसे एग्जाम में दोनों आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है? देख रहे हो बच्चों, हमने 4 बताया था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो यहां पर हमने क्या बताया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा? बेलनाकार लेंस का यूज होता है। और यहाँ पे बेलनाकार पूछा, अबिंदुकता कहाँ हो जाएगा? इसका अंग्रेजी एस्टिग्मेटिज्म है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है। बताओ, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। अच्छा, पानी का कितना होता है सर? पानी का परावैद्युतांक कितना होगा? 80 होता है। ये बात एग्जाम में आया हुआ है। तो बताओ वायु का कितना होगा? वायु का जो होता है ना 1.00059 होता है। ये बात भी आप याद रख लो, क्योंकि दोनों में से कोई आएगा तो आप लगा के आओगे। लेकिन बच्चों आप जानते हो परावैद्युतांक और परावैद्युत सामर्थ्य में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे वायु का अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछेगा तो ये होगा, लेकिन एक चीज है कि अगर वायु का क्या पूछेगा, वायु का बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो, अगर वायु का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे, वायु का बच्चा पार्टी परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो वो होता है
है 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है। और ये बात याद रखना, पराविद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। ये बात भी आप याद रख सकते हो। ओके बच्चों, चलो जी, क्लास तो पूरा हो चुका है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और बच्चा पार्टी प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत ज्यादा इंतजार होता है। आप लोग कमेंट करिएगा जी क्लास कैसा लगता है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।